नमस्कार एवरीवन, मैं अनिल कुमार मथुरा ज़िले से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैंने इंडियन नेवी में 15 साल सर्विस की है। उसके बाद मैं सन 2023 से महिंद्रा में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आज मेरा सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क 2025 में हो गया है। और बीइंग एक्स सर्विसमैन आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या स्कोर होना चाहिए, क्या आपको टारगेट करना है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा, हाँ, ये मेरा स्कोर कार्ड है आरआरबी क्लर्क मेंस का। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं करना है, जो आपके ड्यूरेबल टॉपिक्स हैं उन्हीं को आप कवर करोगे तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। जैसा देख रहे हो आप, रीजनिंग में मेरा 14.50, ठीक है, 14.50 पर कट ऑफ थी और 15 मार्क्स है, ठीक है। सेकंड कंप्यूटर है, 16 मार्क्स पर कट ऑफ गई थी, मेरा 25.50 है। इसमें आपका मल्टीप्लाई, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि इतने से हो जाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई 1.25 स्कोर होता है ना। तो रॉ स्कोर आपका यहाँ पे मेरा सपोज 19 है और यहाँ 18 पे कट ऑफ गई है। सेम इनका जो है सेम रहता है। बैंकिंग अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर, इसमें 17 मार्क्स था कट ऑफ स्कोर। और हाँ, अच्छा सर, इसमें नहीं, जनरल एक्स सर्विसमैन है सर। हाँ, और इंग्लिश में, ये इंग्लिश का मैंने पार्ट नहीं कनेक्ट किया था, मैं हिंदी से बिलोंग किया था, तो इसमें हिंदी में कट ऑफ गई थी 13 और मेरा स्कोर था 13। सेम न्यूमेरिकल एबिलिटीज में 12 और 13.5 पे मेरा स्कोर है। इसको भी आप मल्टीप्लाई 1.25 करेंगे तो जो मेरा स्कोर है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टोटल स्कोर आप देख सकते हैं ये है। और राजस्थान की कट ऑफ जो रही थी वो बीइंग एक्स सर्विसमैन वो 67 रही थी, है ना। अब मैं आपके साथ स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि एक्स सर्विसमैन को क्या करना है ना। ठीक है सर। जैसे आप कोई भी बैंकिंग का प्री एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो पहले तो आपको सिलेबस अपना खत्म करना है। उसको एक बार आप खत्म कीजिए, 2 बार खत्म कीजिए, 3 बार खत्म कीजिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं आप अच्छे से पढ़िए। मैंने ऑफलाइन यूँ चूज किया था महिंद्रा को, क्योंकि यहाँ पे आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कहीं कहीं वो डाउट मेरे छूट रहे थे, है ना। हाँ, ठीक है सर, है ना। तो जैसे आपका मैथ्स होता है प्री में, है ना, रीजनिंग का सेक्शन होता है और तीसरा आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है। इसमें जो बेसिक स्कोर आपको फोकस करना है, बीइंग एक्स सर्विसमैन, सिंप्लीफिकेशन जो 10 से 15 नंबर का होता है। आप जब भी मॉक दे रहे हैं तब भी इस चीज को टारगेट कीजिए कि पहले मिसलेनियस पार्ट को खत्म करने की कोशिश करें। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका सीरीज हो गया, यहां से भी आपके 5 मार्क्स निकलते हैं। डीआई हो गया, डीआई का वेटेज भी आपको 5 to 10 मार्क्स का मिलेगा। यहाँ पे 1 से 2 डीआई आपको देखने को मिलेगी। रिमेन आपका अर्थमेटिक होता है जो 10 से 15 नंबर का होता है ना। तो जब आप मॉक दे रहे हैं या फिर मेंस प्री के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप फोकस की टारगेट करिए इस तीनों पॉइंट को कवर करने की, एज क्विक एज पॉसिबल। जब आप इनको करेंगे तो आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए रिलेटेड टू स्क्वायर्स, क्यूब, टेबल, ये सब आपके कंठस्थ होने चाहिए, तभी आपके स्कोर अच्छे से बूस्टअप हो पाएगा। यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लगने चाहिए। सीरीज जब आप कर रहे हो तो 2 से 3 मिनट, 10 मिनट में आपका ये
15 से 20 नंबर का स्कोर खत्म हो जाएगा। फिर आप डीआई करोगे तो सेम 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी डीआई खत्म हो जानी चाहिए। फिर आपके पास 5 मिनट बचते हैं और 5 मिनट में आप कम से कम 3 to 5 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर लोगे अर्थमेटिक में। तो इसमें इस तरह से मिला के आपका आप देखोगे तो 15, 5 और 5, 25 और 5 क्वेश्चन आप यहां से निकाल लेते हो तो मैथ्स में आपके 30+ स्कोर हो जाता है, जो बीइंग एक्स सर्विसमैन आपके लिए बहुत सफिशियंट है ना। उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर रीजनिंग, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया, आप जब भी उसके बाद मैक्सिमम आप फोकस कीजिए अपनी पजल्स के ऊपर। डेली 4-5 पजल, डेली 4-5 पजल। प्री का है तो 8-10 पजल डेली बनाइए, है ना। इसमें रीजनिंग में जब आप फोकस करोगे तो मिसलेनियस पार्ट पर फोकस करो, है ना। मिसलेनियस पार्ट में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको 15 से 20 मार्क्स मिसलेनियस मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो आप जब स्टार्ट करते हो बीइंग एक्स सर्विसमैन तो आपको पहले कोई भी पजल उठानी नहीं है, जस्ट आपको 10 सेकंड में देखना है कि ये पजल ड्यूरेबल है, उसको मार्क एज रीड करना है और आगे बढ़ जाना है। जब आपका ये 15 से 20 क्वेश्चन हार्डली 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे तो आपके पास 10 मिनट बचते हैं। उस टाइम में आप पजल उठा सकते हैं और पजल में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर कोई पजल नहीं बन रही है तो उसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है पजल हो रही है तो आपके पजल का जो बनाने का जो टारगेट होना चाहिए वो 2 से 3 मिनट में एक पजल क्लियर हो जानी चाहिए। मोस्टली यहां से भी आप जब रीजनिंग को सॉल्व करोगे तो आपकी 2 से 3 पजल यहां पे बन जाएंगी। दो से 3 पजल यहां पे बन जाएंगी तो टोटल जब आप देखोगे तो यहां पे भी आप ऑलमोस्ट 30+ का स्कोर कवर कर लोगे। 25 से 30 नंबर का हो जाएगा आपका, 25 से 30 नंबर का हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखोगे तो 30+ मिला के दोनों आप 55 से 60 नंबर पर पहुंच चुके हो। सेम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में आप जब कर रहे हो तो इंग्लिश में आपके वोकैब के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर सब कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट फंसते हैं कि आप लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हो वहीं पे। तो डेली एडिटोरियल को करिए, किसी भी एक चैनल को फोकस कर लीजिए और वहां से डेली 1 घंटे का एडिटोरियल कंप्लीट कीजिए अपना, और अपने वोकैब का रिवीजन कीजिए और ग्रामर। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको पैसेज को सबसे लास्ट में करना है, उससे पहले पूरा मिसलेनियस करना है और एक साइड से कवर करते हुए जाना है पेपर को। जितना जहां से आपको जो आता है उसको कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चले जाइए। तो एक्स सर्विसमैन, बीइंग एक्स सर्विसमैन, आप 15 से 20 नंबर आउट ऑफ 30 यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे निकल के आता है। अगर यहाँ से 15 नंबर निकल आते हैं, यहाँ से 25 नंबर निकल आते हैं और यहाँ से 30 नंबर निकल आते हैं तो आपका 70+ स्कोर यहाँ से निकल आता है, जो कि बीइंग एक्स सर्विसमैन बहुत अच्छा है आउट ऑफ 100। हाँ, और कभी भी माइंड में ये नहीं रखना है कि बीइंग एक्स सर्विसमैन आप बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। कंपटीशन है, हर साल आप देखोगे कट ऑफ हाई जा रही है, तो आपको डेडिकेटली मेहनत करना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, डिसिप्लिन के साथ में रह गए। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। जब आपका प्री का सिलेबस खत्म हो जाता है 6 महीने से 8 महीने के अंदर, 6 to 8 मंथ्स में जब आप प्री का सिलेबस खत्म कर लेते हो तो प्री का सिर्फ आपको मॉक देना है और मेंस की पढ़ाई शुरू कर देनी है। जनरली एक्स सर्विसमैन या मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब आपका प्री क्लियर हो जाता है फिर मेंस की पढ़ाई शुरू करते हैं और उस टाइम पे टाइम बहुत कम मिलता है,
40 डेज के आसपास आपको टाइम मिलता है, जो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेंस आपका जो नीम है वहां से लेकर और हाईएस्ट लेवल का जो गैप है उसको कवर करता है। तो आपको उस चीज के पे कमांड बनानी है, और जब आप मेंस के एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे हमारे 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। क्वांट का सेक्शन आएगा, रीजनिंग का सेक्शन आएगा, इंग्लिश का सेक्शन आएगा, और अगर आप आरआरबी क्लर्क या पीओ का एग्जाम देते हैं तो उसमें हिंदी भी मिलेगा आपको। और चौथा है आपका जीएस का सेक्शन। इसमें आप बैंकिंग अवेयरनेस को पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए, और जब आपको लगता है कि इस बार मेरा लेवल है, मैं प्री क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो उससे पहले ही ये नहीं सोचना है कि आएगा तब मैं बैंक करंट अफेयर पढ़ना शुरू करूंगा। आप मंथली बेस्ड, वीकली बेस्ड पीडीएफ उठाइए और वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। रेगुलर वीडियोस देखने में क्या है, थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, और पीडीएफ अगर आपके पास होंगी तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो कम टाइम के अंदर, है ना। क्वांट में भी यहाँ पे आपको टारगेट करना है, 3 सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेंगे, सीरीज के आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस आपको एक डीआई मिलेगी जो बहुत ड्यूरेबल रहेगी, ये 5 मार्क्स की। तो आप इन पर कमांड बनाइए। उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा। आईबीपीएस क्लर्क का, एसबीआई का जब आप एग्जाम देंगे तो 10 से 20 नंबर का आपको यहाँ पे मिसलेनियस सेक्शन देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पे कमांड कर सकते हैं। प्लस आपको एक कोई ड्यूरेबल पजल, जो आपको लगता है कि बहुत इजी है, मैं इसको निकाल लूंगा, टाइम न किल करते हुए इसको एज को क्लियर करना है। सेम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको चूज करना है कि इंग्लिश में जो मुझे आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करने हैं। और सेम फॉर जीए। जीए का आपको मंथली मैंने बता ही दिया है, मंथली करंट अफेयर पीडीएफ बार बार रिवाइज कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट अभी वेटेज बहुत अच्छा कर दिया है, 5 से 10 नंबर का वेटेज आ रहा है आपका स्टैटिक्स का और बैंकिंग अवेयरनेस का, इसको छोड़ना नहीं है, इसको करते हुए जाना है। और आपको बीइंग एक्स सर्विसमैन यहाँ टोटल मिला के 60+ टारगेट करते हैं। एज एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। सेम फॉर आरआरबी क्लर्क। तो आरआरबी क्लर्क में थोड़ा सा आपका प्लस वेटेज होता है, तो यहाँ पे 80 के आसपास आप टारगेट कीजिए आरआरबी क्लर्क में, जो आपके लिए 80+, जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, लगातार मेहनत करते रहिए। और सर, हाँ, और एक प्रो बैंकर चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट होइए। वहाँ से मैंने भी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं। फैकल्टी सभी अच्छे होते हैं, आपको सिर्फ चूज करना है कि आपको कौन सा फैकल्टी का पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है। और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं सिर्फ एक चैनल फॉलो कीजिए और वहीं से मेहनत कीजिए। थैंक यू।